गाइस शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब तक 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, लाइव प्रोजेक्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और आपको अगर कंपेयर करें फर्स्ट डे से तो अब तक बहुत अच्छी आपने नॉलेज गेन कर ली है अबाउट ई कॉमर्स, अबाउट किस तरीके से वेबसाइट्स पे हम काम करते हैं। एक सोचने का तरीका बदल चुका है, थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में पता चला। लास्ट क्लास में मैंने एक वेबसाइट भी दिखाई थी किस तरीके से एक ई कॉमर्स वेबसाइट दिखती है, और एक हमने बेसिक ऑर्डर प्लेस करके भी देखा था। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने ये फॉलो नहीं करा है, तो हमारी ये पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप जा सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में, और चारों पार्ट मैं यहाँ पे बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसको फॉलो करो, प्लेलिस्ट पे जाओ तो ये एक प्लेलिस्ट दिखेगी आपको जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो 4 वीडियोस इसमें ऑलरेडी है, आप जाओ और सीखो। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखो, ये हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन ई कॉमर्स। तो अगर बात करें भाई ई कॉमर्स में कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो बड़े ध्यान से समझो। कई बच्चे क्या समझते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कैटेगरी और सब कैटेगरीज को वो क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, समझो, बड़े ही ध्यान से समझो। तो लाइक ये अमेजोन की एक वेबसाइट है मेरे पास, एक ये देखो अमेजोन में आप देखोगे मेन, वुमेन, किड्स, ये सारी कैटेगरीज हैं। और इनके अंदर कैटेगरीज के भी अंदर सब कैटेगरी है। देखो मेन के अंदर जाओगे क्लोथिंग आ गई, टी शर्ट आ गया। शूज़ के अंदर जाओगे स्पोर्ट्स शूज़, फॉर्मल शूज़। तो ये सारी कैटेगरीज हैं बच्चों। देखो दिख रहा है, मोबाइल, फैशन, फर्नीचर, अप्लायंसेस, दीज ऑल आर कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज। हर एक वेबसाइट में आपको ऐसी कैटेगरीज मिलेंगी, मैन, वुमेन। सो वो डिपेंड करता है किस तरीके की वो वेबसाइट है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि कई बच्चों से मैं पूछता हूँ कि कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं ई कॉमर्स में, दे सिंपली से दैट मैन, वुमेन, फर्नीचर, क्लोथिंग, शूज, मोबाइल, लैपटॉप। नो, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज जो वेबसाइट में दिखा रखी है। सो ये कैटेगरीज है, इनको हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं करेंगे। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट कहते किसको है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलते हैं, फ्रेश पेज से शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं इसको समझते हैं, और क्यों आपके लिए जानना जरूरी है ये भी समझते हैं। आपके लिए क्यों जानना जरूरी है इसको भी समझते हैं। चलो, तो देखो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट टाइप होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट। अब सिंपल प्रोडक्ट होता क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिंपल प्रोडक्ट को आप इस तरीके से समझोगे, लाइक अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आपने ऑर्डर करी है, अगर हम बात करें लैपटॉप की, इट इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट। अगर बात करें मोबाइल फ़ोन की, इट इज़ ऑल्सो सिंपल प्रोडक्ट। अगर बात करें आपके शॉक्स की, वो भी सिंपल प्रोडक्ट है। बॉटल सिंपल प्रोडक्ट है, टीवी सिंपल प्रोडक्ट है। फर्नीचर, चेयर, फैन, लाइट, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, एवरीथिंग विच यू कैन टच, विच यू कैन फील इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट विच एग्जिस्ट इन रियलिटी। जो रियल में एग्जिस्ट करता है उसको हम सिंपल प्रोडक्ट करते हैं। आज तक आपने जो भी ऑर्डर किया होगा, मोस्टली चीज़ जो घर पे डिलीवर हुई है, 90% केस में वो सिंपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है, वाटर बॉटल ऑर्डर करी होगी, बैकपैक किया होगा, एवरीथिंग इज सिंपल प्रोडक्ट। हेडफोन, एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग इज सिंपल। सो व्हाट इज द, एक कंसेप्ट को पकड़ते हैं कि सिंपल प्रोडक्ट होता क्या है। सिंपल प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज़ होती है जो रियल में एग्जिस्ट करती है। तो रियल में एग्जिस्ट करेगी, कुछ ना कुछ उसका वेट होगा, तो जिसका वेट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जिसका वजन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा उसमें, 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ हर एक चीज़ जो आप छू सकते हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसको हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप कहोगे सर सारे प्रोडक्ट ही तो सिंपल प्रोडक्ट हो गए, आज तक हमने जितने भी खरीदे। नहीं, और भी कैटेगरीज होती है, उनको समझते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है हमारा डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, इसको समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट इस तरीके की चीज़ हो गई जिसके लिए आपने भाई पेमेंट करी और बदले में आपको एक डाउनलोडेबल फाइल मिल गई। तो इसका तो कोई वेट होगा नहीं, है ना, सिंपल सी बात है।
जहाँ पे ना टेक्स्ट में लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, थोड़ा फॉन्ट छोटा करते हैं। नॉट इक्वल टू 0। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट एक इस तरीके का प्रोडक्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 0। तो एक एग्जांपल से समझते हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को। लाइक आपने पेमेंट करी, कभी ना कभी आपने लाइफ में एंटीवायरस खरीदा होगा, है ना, तो एंटीवायरस क्या होगा, आप उसके लिए पे करते हो, बदले में आपको क्या मिल गया, एक डाउनलोडेबल फाइल या फॉर्मेट मिल गया, और आपने उसको एग्जीक्यूट करा, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, किसी के लिए आपने पेड पैसा दिया, ई बुक्स खरीदी होंगी आपने किसी अपने फेवरेट ऑथर की। तो ई बुक में क्या करते हो, जब आप ई बुक खरीदते हो आपने पैसे दिए, पैसे के बदले आपको एक डाउनलोडेबल फाइल मिली, उसे आपने डाउनलोड किया और यूज़ किया, उसे चाहे आप पढ़ सकते हो, कोई पेड वीडियो कंटेंट हो सकता है। तो ये सारे आपके डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हो गए जिसमें भी आप कुछ पे करते हो और इन रिटर्न आपको कुछ मिलता है। थर्ड, समझ गए ना सब लोग डाउनलोडेबल। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे हमारी बुक्स है, ई बुक, अगर मैं इसके लिए पे करूँगा तो मुझे ये ई बुक मिल जाएगी, इसकी एक्सेस मिल जाएगी और मैं इसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, डाउनलोड कर सकता हूँ। आपका सॉफ्टवेयर हो गया, कई बार आपने एंटीवायरस खरीदा होगा या कोई भी, समझ गए, बदले में आपको डाउनलोडेबल फाइल मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट के बाद एक कैटेगरी और है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान से समझना, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट। कॉन्फ़िगरेबल या फिर अलग अलग कई बार अलग अलग ई कॉमर्स में इसका नाम वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको वेरिएबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वेरिएबल प्रोडक्ट को इस तरीके से समझो, जब आप कभी भी कोई शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करते वक्त आपको कलर ऑप्शन मिलते हैं, साइज ऑप्शन मिलते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कॉन्फ़िगरेबल या वेरिएबल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, जैसे आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक जैकेट का एग्जांपल दूंगा। तो आप इस जैकेट को अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या है, अब आप ये कहोगे कि सर सिंपल प्रोडक्ट तो जैकेट भी होना चाहिए, आप उसको कॉन्फ़िगरेबल में क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैकेट का कोई ना कोई वेट तो होता है। एग्जैक्टली अगर वेट होगा, एग्जिस्ट करती तो सिंपल प्रोडक्ट तो होगा, क्लियर सी बात है, सिंपल तो होगा। लेकिन इसको हमने और कैटेगराइज करा है, ध्यान से समझो, सिंपल तो होगा लेकिन इनको कॉन्फ़िगरेबल या वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ब्लैक है, ब्लू है और पर्पल है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं, इन कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से इसको कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। आप मोबाइल फ़ोन में देखो, मोबाइल फ़ोन में भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप 32 GB वाला लेना चाहते हो, 64 GB वाला लेना चाहते हो, 128 वाला लेना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन सारे हैं, कॉन्फ़िगरेशन सारे, कलर आते हैं, ब्लैक कलर, रेड कलर, वाइट कलर। तो उस केस में मोबाइल फ़ोन्स अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो सिंपल, और अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन या वेरिएशन आपको मिल रही है तो दैट इज़ नोन एज कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको समझो, ये जो हमारा प्रोडक्ट है भाई, इसको समझो बड़े ध्यान से, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स है, 5 साइज है और 3 कलर है। तो कलर हम चेंज कर सकते हैं भाई, रेड का ग्रीन, हर एक वेबसाइट में आपको मिलेगा। फ्लिपकार्ट में देखो भाई, अगर बात करूं मैं मिंत्रा की, तो मिंत्रा पे भी कोई भी शर्ट ले लो, चूज कर लो, मेन पे चलो, टी शर्ट पर चलो, तो कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे। तो सपोज करो मुझे अगर ये वाली टी शर्ट खरीदनी है, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या दिया गया है मुझे, साइज चार्ट, तो कलर चार्ट तो नहीं है यहाँ पे, केवल साइज है, कलर यही रहेगा, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, 4 कलर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसको क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा 2 मिनट लगेंगे लेकिन चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ो, देखो एक सेकंड रुको बस, अब देखो ये खुल गया है। अब इसको हम समझते हैं, कैसे समझोगे, कुछ इस तरीके से समझो। सपोज करो एक ये मेरी टी शर्ट है, ठीक है, ये मेरी एक टी शर्ट है।
अब इसको समझो कि ये मेरी है, इसमें 3 या 4 कलर ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइज और कलर के बेसिस पे इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अगर साइज में बात करूँ तो मैं अभी केवल 3 साइज देता हूँ, 4 साइज देते हैं, चलो। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो मैंने 4 आपको साइज में ऑप्शन दे दिए। और अगर कलर की बात करूं तो मैंने आपको 2 कलर दिए, ग्रीन और रेड। अब आप मुझे ये बताओ ग्रीन और रेड का क्या मतलब है। ग्रीन और रेड का इस तरीके से, सपोज करो आपको तो ये नहीं पता कि क्लाइंट कौन सा मांग ले। जब आपकी शॉप में कोई पर्सन आएगा और आप इस टी शर्ट को बेच रहे हो और ये दिखा रहे हो कि इतना कलर ऑप्शन है मेरे पास, इतना साइज में वेरिएशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो फिजिकली आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या रियल में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ग्रीन और रेड हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सारी चीज़ें कैसे हो सकती है कि सारा साइज एक ही टी शर्ट में ना। तो फिजिकली हम शोकेस उस प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। तो शोकेस जो हमने किया है ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है जिसको हमने शोकेस किया है वेरिएबल, कि ये हमारे पास ये एक ऐसी टी शर्ट है जो स्मॉल भी है, एक्स्ट्रा स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज है, ग्रीन और रेड है। लेकिन इसके बैकएंड में जो प्रोसेस चलेगा, हमारे पास कितने प्रोडक्ट होने चाहिए? सबसे पहले तो एक्स्ट्रा स्मॉल का ग्रीन का पीस होना चाहिए, ग्रीन टी शर्ट होनी चाहिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्मॉल हो। फिर एक और चीज समझो, ग्रीन में स्मॉल भी तो कोई मांग सकता है, तो ग्रीन में स्मॉल, ग्रीन की मीडियम और ग्रीन का ही हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्यान से समझना, ग्रीन का ही हमारे पास लार्ज होना चाहिए। मतलब सारे कलर ऑप्शन ग्रीन में होने चाहिए, ठीक है, जितने भी हमारे साइज के ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको और समझो, रेड में भी हमें चारों वेरिएंट चाहिए। रेड में भी एक्स्ट्रा स्मॉल है, रेड में भी स्मॉल है, रेड में भी मीडियम हो सकता है और रेड में भी लार्ज हो सकता है। तो 4 और चाहिए भाई, रेड का एक्स्ट्रा स्मॉल, रेड का स्मॉल, रेड का मीडियम और रेड का लार्ज। तो रियल में हमारे पास 8 प्रोडक्ट्स होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 ये और 4 ये होने चाहिए, 4 ग्रीन कलर के, 4 रेड कलर के। इसका मतलब ये जो वेरिएंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये सिंपल प्रोडक्ट है ग्रीन का एक्स्ट्रा स्मॉल, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी टी शर्ट है जिसका कलर है ग्रीन, साइज एक्स्ट्रा स्मॉल, यस इट कैन एग्जिस्ट, उसका वेट भी है। तो इसका मतलब एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको 8 सिंपल प्रोडक्ट चाहिए होंगे, ऐसा इस टाइप का, इन वेरिएशंस के साथ, ठीक है। कितने? 8 सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अंतर समझ में आया कॉन्फ़िगरेबल और वेरिएबल में? पता कैसे चलेगा, समझ आया कि नहीं? एक कमेंट कर दिया करो कि सर अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया। एक रियल लाइफ सिनेरियो को समझते हैं, एक रियल लाइफ सिनेरियो को समझते हैं। सपोज करो अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब वीडियो को पॉज करना क्वेश्चन के बाद और कमेंट करना, फिर कमेंट के बाद चेक करना कि आपने सही बताया कि नहीं। और मेरा कलर है ग्रीन, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। अब आप यहां पे पॉज करो वीडियो को और सोचो कि कितने सिंपल प्रोडक्ट होंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, इसका सिंपल फॉर्मूला भाई, ये ऊपर जितने भी हमारे पास साइज ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये 5 है और कलर ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 5 ये है, 4 ये है, तो सिंपल फॉर्मूला 5 × 4 20 प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके, 20 सिंपल प्रोडक्ट। अब 20 कैसे बनेंगे भाई, ग्रीन के आपको हर कलर में चाहिए, हर साइज में चाहिए ग्रीन, है ना। तो 5 प्रोडक्ट ग्रीन के हो गए, 5 प्रोडक्ट रेड के हो गए, 5 प्रोडक्ट ब्लैक के हो गए और 5 प्रोडक्ट ब्लू के हो गए। इस तरीके से आपके 20 प्रोडक्ट हो गए। चलो इसको रियल लाइफ सिनेरियो में समझते हैं, इसको रियल लाइफ सिनेरियो में समझते हैं कि सिंपल, देखो थोड़ा थोड़ा तो समझ आया है, इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे, चलो इसी को समझते हैं। ओलिवा, ये एक ओलिवा है हमारी, ठीक है, जैकेट। तो इसमें देखो साइज ऑप्शन कितने, 1 2 3 4 5, कलर 3। तो अब आपके ये माइंड में एकदम से क्लिक हुआ होगा, 5 3 15 प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलो इन 15 प्रोडक्ट को देखते हैं दिखते कैसे हैं, तो चलो समझते हैं। तो चलो इसका
एडमिन पैनल ओपन करते हैं। एडमिन पैनल मैंने आपको बच्चों बताया था कि एक वेबसाइट है, इसका जो एडमिन पैनल होगा जहां से प्रोडक्ट ऐड किए जाते होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है ना। अभी ये भूल जाओ, अभी ये आप भूल जाओ कि हम क्या कर रहे हैं, बस समझो। मैं आपको इस वेबसाइट का भी एक्सेस दूंगा, आपको भी एडमिन डैशबोर्ड स्क्रॉल करने के लिए कहूंगा, सारी चीजें कहेंगे, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप। अभी हम केवल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, अभी हमें सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं करनी, शुरू नहीं करनी टेस्टिंग, जस्ट हम डोमेन नॉलेज, प्रोजेक्ट नॉलेज, और एक तरीके से ये मानो आपका जो टीम लीडर है आपको केटी दे रहा है, ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है अपनी। तो इसी तरीके से आप कंपनी में जाओगे, आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, आपको डोमेन की नॉलेज होती है, क्योंकि भाई हर कोई बंदा होता है, उसके लिए कई बार डोमेन न्यू होती है, लेकिन फंडामेंटल सेम रहते हैं, टेस्ट करने का तरीका सेम रहता है, ठीक है। डोमेन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैटलॉग में गया, कैटलॉग में मुझे प्रोडक्ट लिस्ट पूरी दिख जाएगी। तो प्रोडक्ट लिस्ट पे चलते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं हम बस समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट का नाम था ओलिवा था, आई थिंक OLIVA, चेक करते हैं। ओलिवा नाम से कोई प्रोडक्ट मना कर रहा है भाई, ठीक है, स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी भाई, अगर दिख रहा है तो ये तो मना कर रहा है, एक बार चेक करते हैं क्या था भाई। शायद जैकेट्स में था, ओलिवा OLIVA ठीक है। तो देखो जैसे मैंने ओलिवा सर्च करा, अब ध्यान से समझो, ओलिवा सर्च करते ही देखो ये क्या कह रहा है, एक प्रोडक्ट है मेरे पास 1404 ओलिवा 1/4 जिप लाइट जैकेट, ये प्रोडक्ट है कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट, बट इसकी कोई क्वांटिटी नहीं दिखा रहा, ठीक है। प्रोडक्ट है कॉन्फ़िगरेबल, टाइप हमें दिख रहा है कॉन्फ़िगरेबल है, लेकिन इसकी कोई क्वांटिटी नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि फिजिकली ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है कि जो स्मॉल भी हो, मीडियम भी हो, लार्ज भी हो, और जो इसके कलर ऑप्शन दिखा रहे हैं ओलिवा में, तो पिंक भी हो, ब्लू भी हो और ब्लैक भी हो, ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एग्जिस्ट क्या करता है रियल लाइफ में, ये देखो, ये है प्रोडक्ट ओलिवा, ये है एक्सेल पर्पल, ध्यान से समझना किस तरीके से उन्होंने कहा, एक्सेल का पर्पल, एक्सेल का ब्लू, एक्सेल का ब्लैक, मतलब एक्सेल के तीनों कलर इसने दे दिए मुझे, ठीक है, ध्यान से समझना, एक्सेल के तीनों कलर दे दिए। और फिर क्या किया है भाई, आगे देखो, फिर लार्ज का पर्पल, लार्ज का ब्लू, लार्ज का ब्लैक, और टोटल कितने प्रोडक्ट होंगे बताओ, टोटल कितने होंगे, ये 16 रिकॉर्ड है, ठीक है। 15 प्रोडक्ट होने चाहिए, एक हमारा एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट है, इसी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, इसके अंदर कैसे हैं, ध्यान से समझो। अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसी के अंदर हमारी सारी चीजें होंगी। तो चलो नीचे आते हैं, ये देखो, ये सारे प्रोडक्ट देखो, ये सारे प्रोडक्ट यहां से बनते हैं, ठीक है। कलर ब्लैक, एक्स्ट्रा स्मॉल का ब्लू, एक्स्ट्रा स्मॉल का पर्पल। तो एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये भी समझ आ गया हमारा कि सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है। 3 पढ़ चुके हैं आप तक, सिंपल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट एंड कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट। अब तो क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कॉन्फ़िगरेबल होता है सिंपल ही है, लेकिन उसमें वेरिएशंस होती है, और अगर वेरिएशन नहीं है तो वही सिंपल बन जाता है। और एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखना, यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया, इस चीज़ को नोटिस करो आप, टाइप कॉन्फ़िगरेबल, लेकिन उसके अंदर जितने भी सब प्रोडक्ट हैं, देखो ये सिंपल है, ये सिंपल है, क्योंकि इसका और फर्दर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये एक्सेल है, ब्लू है, पर्टिकुलर है, तो ये सिंपल प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। क्लियर? तो अगर एक वॉच है, उसका कोई वो नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो वो सिंपल हो गई। वेरिएशन आ गए तो कॉन्फ़िगरेबल हो गई, ठीक है। साइज ऑप्शन आ गए, कॉन्फ़िगरेबल हो गई। कलर ऑप्शन आ गए, कॉन्फ़िगरेबल हो गई। क्लियर? चलो, तो 3 हमारे क्लियर हो गए। चौथे की बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं, फोर्थ। तो एक हमारा होता है भाई, ध्यान से समझना, जिसे हम कहते हैं बंडल और ग्रुप, बंडल और ग्रुप प्रोडक्ट।
तो बंडल और ग्रुप तो नाम ही बता रहा है कि बंडल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रुप प्रोडक्ट। वैसे इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी अलग अलग हमारे ई कॉमर्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। किसी में इसको बंडल बोला जाता है, किसी में ग्रुप, किसी में दोनों होते हैं बंडल और ग्रुप, किसी में भाई दोनों नहीं होते, किसी और नाम से हो सकता है, ठीक है, कॉम्बो प्रोडक्ट जो भी हो सकता है। लेकिन मेरे कोर कंसेप्ट क्या है उसे समझो। बंडल और ग्रुप का मतलब कई बार आपने देखा होगा, 2 पैंट, एक शर्ट और एक आपके पास ट्राउज़र होता है, उसका कॉम्बो बना लेते हैं। शूज़ भी उसमें होते हैं, या फिर किचन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होते हैं, है ना। 2 पतीले लो तो साथ में 2 कटोरी एक साथ, और ये सारी मिल रही है। मोबाइल का कॉम्बो हो सकता है कि मोबाइल आपका हो गया, बैक कवर हो गया, उसमें आपके हेडफोन्स हो गए, और स्क्रीन प्रोटेक्टर हो गया, केस हो गया मोबाइल का, ये सारा मिल रहा है आपको 30,000 रुपये में। तो इस तरीके से ग्रुप कर देते हैं। होते ये सिंपल कॉन्फ़िगरेबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको एक साथ ग्रुप किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये देखो, ये आपको देखो, ये एक ग्रुप प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, आपको पता है ये जो वॉलेट है ये एक अलग सिंपल प्रोडक्ट है, ये जो बेल्ट है ये एक अलग सिंपल प्रोडक्ट है। तो दोनों को क्या कर रहे हैं, एक साथ ग्रुप बना के बेच रहे हैं 969 रुपये का, ठीक है ना। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, होते ये सिंपल कॉन्फ़िगरेबल कुछ भी बना सकते हैं। अगर एक शर्ट और एक वॉच का बना दिया तो एक सिंपल है, एक कॉन्फ़िगरेबल है, दोनों का कॉम्बो बना दिया, ग्रुप नाम दे दिया उसको, ठीक है ना। तो ये कंबाइन करना होता है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट ये भी सिंपल प्रोडक्ट को मिला के बनता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 हमने समझ लिए, सिंपल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल, कॉन्फ़िगरेबल, बंडल। एक और समझते हैं, एक होता है हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट। वर्चुअल प्रोडक्ट, तो वर्चुअल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होता है भाई कि इसमें ना कोई वेट नहीं होता, ठीक है। अभी इसको समझाते हैं। डाउनलोडेबल, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो समझते हैं। तो इसमें वेट हो गया 0, और इसमें एक खास बात और है कि इसमें डाउनलोड करने के लिए भी कुछ नहीं होता आपके पास, ठीक है ना। तो कुछ वेट ना कुछ डाउनलोड करने के लिए। तो वर्चुअल का तो मतलब ही होता है ना जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वर्चुअल का सेंस इस तरीके से बनाओ जैसे वो ना तो कुछ डाउनलोड करने के लिए देगा, ना ही वो आपके घर पे डिलीवर होगा। एक इस तरीके से समझो, कई बार आप पॉलिसी खरीदते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अलग अलग पॉलिसी है, आपने पे करा, पॉलिसी खरीद ली, ठीक है। तो पॉलिसी खरीदना हो गया, या फिर आप कोई सर्विस खरीद रहे हो, ठीक है ना, कोई सर्विस खरीद रहे हो, किसी कंसर्ट की टिकट खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारे वर्चुअल प्रोडक्ट होते हैं। तो आपने लाइक रिचार्ज किया, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये सारे वर्चुअल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। बस आपको पे करना है उस सर्विस के लिए जो आपको मिल रही है। सर्विस हो सकती है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, आप 1000 वाला खरीदो, 2000, 3000, 5000, अलग अलग कंपनी के ऑप्शन है, इसका खरीदो, उसका खरीदो, ठीक है। मोबाइल का इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो कर लो, ठीक है। तो वो खरीदना, किसी का कंसर्ट है उसके लिए खरीदना, तो मतलब सिंपल सी बात है भाई। वर्चुअल प्रोडक्ट ना तो आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए देगा, कोई डाउनलोडेबल फाइल नहीं होगी, और ना ही वो आपको कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे घर पे कुछ आएगा, कुछ ऐसी कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि वेट होता ही नहीं है। सो इट इज़ एन हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट, इमेजिनरी प्रोडक्ट होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। जिसकी जैसी नीड उस यूज़ के लिए कर सकता है। सपोज करो आपके घर पे सोनू निगम आ रहा है, तो अब बताओ सोनू निगम आ रहा है और कोई कंसर्ट कर रहा है। अब आपने क्या किया, आपने 4-5 प्रोडक्ट बनाए कि फ्रंट सीट के 500 रुपये, मिडिल सीट के 1000, फ्रंट के 1000, मिडिल के 500, और ऐसे पीछे पीछे करते 10 रुपये 20 रुपये में भी आपने सिटिंग दी है। तो आप ये सारे कैसे बनाओगे, वर्चुअल प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना। वर्चुअल प्रोडक्ट बनाओगे, सोनू निगम की फोटो लगाओगे, प्राइस डाल दोगे, जिसने जो वाला प्रोडक्ट खरीदा उसको उस हिसाब की सेटिंग दे दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम वर्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है। एक और ट्रेंड में है मार्केट में, गिफ्ट कार्ड आजकल बहुत चल रहा है। तो ये बच्चों मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है ना। इस पे आप रिसर्च करो, इस पे आप रिसर्च करो, और अगर आपको गिफ्ट कार्ड नहीं पता तो एक खरीदो, ठीक है, क्योंकि लाइफ तो होती है। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कब होगा, जब आप करके देखोगे। तो आपको क्या करना, मेरी एक चीज़ है, क्योंकि मैं आपको पकी पकाई खिचड़ी नहीं दूंगा, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो होमवर्क है, सर्च करो गिफ्ट कार्ड, एक खरीदो गिफ्ट कार्ड, ठीक है। और खरीदने के बाद अगर एक्सपायर हो जाए या फिर किसी काम का ना रहे तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो गिफ्ट कार्ड को ध्यान से समझो।
गिफ्ट कार्ड आपका होमवर्क है। 5 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमने आज पढ़े। सिंपल प्रोडक्ट जिसका कोई वेट होगा, फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, लाइक चेयर, पेन, कॉपी, बॉटल, कुछ भी मान लो। डाउनलोडेबल ऐसी चीज जिसमें डाउनलोड करने के लिए आपको फाइल मिलेगी। कॉन्फ़िगरेबल का मतलब वेरिएशंस होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक है। साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइज पे, कलर पे, कुछ भी। बंडल और ग्रुप मतलब कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट को कंबाइन करेंगे। वर्चुअल प्रोडक्ट जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना डाउनलोड करने के लिए कुछ, ना ऑर्डर करने के लिए कुछ, ठीक है। हाइपोथेटिकल चीज होगी। गिफ्ट कार्ड क्या हो गया? गिफ्ट कार्ड आपका हो गया जो आपका होमवर्क है, आपको सर्च करना। आजकल अमेजोन पे भी गिफ्ट कार्ड बहुत चल रहे हैं, है ना, इस दिवाली 2 गिफ्ट कार्ड। तो गिफ्ट कार्ड को आप रिडीम भी कर सकते हैं ऑनलाइन शॉप्स में, ऑनलाइन शॉपिंग में, स्टोर्स में भी आजकल एक्सेप्ट हो रहे हैं गिफ्ट कार्ड। तो इसके बारे में पढ़ो और फिर आपको कमेंट करना है होमवर्क में कि यस हमने पढ़ा, सीखा, समझा, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बेसिक कंपोनेंट्स को सीखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। ओवरव्यू देंगे आपको मैजेंटो का और एक डमी सर्वर देंगे जिसमें जाकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोशिश करेंगे शॉर्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। योर सपोर्ट इज आवर मोटिवेशन। कीप just after watching the video, just make a comment, small comment, okay. Thank you very much guys. Bye.